हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। अध्याय नंबर 8 जिसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति या फिर योग मिश्र भक्ति। तो भगवान हमें करंटली ये बता रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण कर लेता है वह कभी भी उच्चतर से लेकर निम्नतर किसी भी लोक में फिर नहीं जाता, क्योंकि ये सभी लोक दुखों से भरे हुए हैं। वह व्यक्ति मेरे परम धाम को जाता है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। उससे पहले भगवान ने बताया था कि जो अपने शरीर का त्याग योग की विधि से करता है उसे उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है, पर जो भक्ति को धारण कर लेता है वह किसी दूसरे लोक में नहीं जाता, क्योंकि सभी लोक दुखाल्यम अशाश्वतम हैं। ऐसा भगवान ने बताया कि कभी भी उनके दुख खत्म होने वाले नहीं हैं। तो वो मेरे परम धाम को जाएगा जो मेरी भक्ति में लगेगा। अब आगे श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं, वंदना करके वो जानते हैं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या बता रहे थे कि ये सारे के सारे लोक, उच्चतम लोक, निम्नतर लोक, ये सभी दुखों से भरे हुए हैं। दुखालयम अशाश्वतम इनको कहा गया है। मतलब जो नित्य नहीं है, हमेशा नहीं रहने वाले, और जो दुखों से भरे हुए हैं, ऐसे लोग हैं। अब हम क्या कहते हैं कि नहीं प्रभु ये सुखालयम है। भगवान कह रहे हैं ये दुखालयम है। भगवान ने भगवत गीता के पिछले श्लोक में ये बोला है ये सभी लोग दुखालयम है, दुखों का घर है। पर मनुष्य क्या कहता है, नहीं प्रभु ये सुखालयम है। हम गुड़गांव में जाते हैं, हम दिल्ली में जाते हैं, मजा आता है, ये वो। भगवान कहते हैं नहीं, दुखालयम है। अब जो हमारी एज है 25, 30, 35, इसमें हमें ये सुखालयम लगता है, प्रतीत होता है यंग एज में, तो सुखालयम है। जब हो जाते हैं 40 के पार, 45, 50, तब फिर क्या होता है, हम इस तरह की कथाएं सुनने लगते हैं बूढ़े होकर। यंग एज में नहीं सुनेंगे, बूढ़े होकर, तब याद आएगा हाँ कहा करते थे पिताजी कि भगवान ही सब कुछ है, भक्ति करनी चाहिए, हमने मानी नहीं, अब आए हैं हम लाइन पर। ठीक है, उनके बच्चे हो गए, अब उनके बच्चे वही कर रहे हैं जो उन्होंने गलती की थी। पिताजी, फादर, पोप, डैड, इस तरह की वाणी बोलेंगे पहले तो। यू गो टू द टेम्पल, वी विल पिक यू एट द इवनिंग, हम आपको शाम को पिक कर लेंगे, मंदिर में जाइए आप, हमें अभी बहुत काम है, हमें ये करना है, वो करना है, ये रॉकिंग पार्टी, हमें पार्टी में जाना है, आप टेम्पल जाइए। इस तरह से बात करेंगे। लेकिन जब वही 25 वाले उनके बच्चे 45 में प्रवेश करेंगे, तब वो भी ऐसे ही बूढ़े होंगे, फिर वो भी कीर्तन सत्संग में आने लगेंगे। फिर उन्हें याद आएगा कि हमने कभी भक्ति नहीं की उस एज में। फिर उनके बच्चे होंगे, वो भी वैसा बिहेव करेंगे। इसलिए मूर्ख मत बनिए। जो चीज हमें बूढ़े वाली एज में जाके समझ में आएगी, वो आज क्यों नहीं हम समझ रहे। अगर आज समझ जाएं तो हम भक्ति कर पाएंगे, जो हम वृद्ध होने के बाद शुरू करना चाहते हैं पर उस समय हम कर नहीं पाते, शरीर जवाब दे जाता है। इसलिए अभी उस सत्य को जान लीजिए। क्यों वृद्ध अवस्था तक इंतजार कर रहे हैं, अभी उस सत्य को जानिए और भक्ति में लग जाइए। श्री कृष्ण बड़ा बल दे रहे हैं इस बात पर कि जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वह किसी भी लोक में नहीं जाते, मेरे लोक में आते हैं। सभी लोक दुखों से भरे हुए हैं। तो आगे भगवान क्या कह रहे हैं, आगे सुनते हैं। शास्त्र योग पर्यंतम अहयत ब्रह्म विदुः रात्रिम योग सहस्त्रांताम ते अहरात्र विदः जनाः। हरे कृष्णा।
मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। ये तो बड़ी आश्चर्यजनक बात भगवान ने बता दी। हम पिछले कुछ श्लोक में ये बात कर रहे थे कि ब्रह्मा की भी आयु होती है, पर वो होती बहुत बड़ी है, इसलिए हमें लगता है कि ब्रह्मा जी हमेशा जीवित रहते हैं, लेकिन ब्रह्मा की आयु भगवान ने बता दी। हम अगले 2 श्लोक और करते हैं, वो भी ब्रह्मा जी के बारे में है, तब ब्रह्मा जी की इस आयु की गणना हम करेंगे। हरे कृष्णा। अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वः प्रभवन्ति यः आगमे रात्र्याग्मे प्रलीयन्ते तत्रैव्यक्त संज्ञके। हरे कृष्णा। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्याग्मे अवशः पार्थ प्रभवति यः आगमे। हरे कृष्णा। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। हरे कृष्णा। तो ये 3 श्लोक ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान ने बोले हैं। तो इनमें पहले श्लोक में भगवान ने ये कहा है कि मानवीय गणना के अनुसार ब्रह्मा जी 1000 युग जब बन जाते हैं तो उनका एक दिन बनता है। तो अब ये 1000 युग कौन से हैं, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम कलयुग की बात करते हैं। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। उसके बाद यानी कि उससे पहले कौन सा आया था? द्वापर युग, जो कलयुग का डबल होता है। कितना हो गया? 8,64,000 वर्ष। द्वापर से पहले त्रेता युग, जिसमें श्री राम जी आए, वो कलयुग का ट्रिपल हो गया, 3 गुना कलयुग का होता है। तो कितना हो गया? 12,96,000 वर्ष। इतने का त्रेता युग था। चौथा जो उससे भी पहले आया था सतयुग, वो होता है कलयुग का 4 गुना। तो कितनी आयु बन गई सतयुग की? लगभग 17,28,000 वर्ष का सतयुग हुआ। तो जब ये चारों मिलकर एक साइकिल बनाते हैं, एक चक्र बनाते हैं, मतलब जब एक बार ये चारों युग हो जाते हैं उसे कहते हैं एक महायुग या फिर एक दिव्य युग। तो जब ये चारों युग का एक साइकिल बना, लेकिन जब इन चारों युगों के 1000 साइकिल बने, तब मतलब ये चारों युग जो एक महायुग बन गया, जब ये 1000 बार हो गए, तब उसे बोलते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया है। वो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं 1000 युग जब बनते हैं तो ब्रह्मा की आयु का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि। मतलब जब ये चारों युग 1000 बार हो जाएंगे तब वह दिन होगा और इतनी ही बड़ी रात्रि ब्रह्मा जी की होती है। जो मनु होता है, मनु जब इन चारों युगों का एक चक्र 71 बार हो जाता है, मतलब 71 साइकिल बन जाते हैं इन चारों युगों के, यानी कि ये 4 युग 71 बार होते हैं। यानी कि 4 युग एक बार हुआ, फिर 4 युग 2 बार हुआ, फिर 4 युग 3 बार हुए, ऐसे 71 बार हो जाएं, तब वह मनु की आयु होती है। अब ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, तो 14 को मल्टीप्लाई कीजिए 71 से, 71 से, कितना आंसर आएगा? लगभग तो 994 इतना आंसर आता है। तो ये लगभग 1000 वर्ष हो गया है। तो ये लगभग 1000 हो गया है। तो वही श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि जब ये चारों युग मिलकर 1000 बार हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी रात्रि। मतलब अब जब ये एक दिन बीत गया तब फिर रात्रि आ जाएगी। जब रात्रि आती है तो भगवान कहते हैं कि सारे जीव विलीन हो जाते हैं। कहां पर? पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं।
क्योंकि अब ब्रह्मा जी की रात्रि गुजरनी है। तो अब वो अव्यक्त में विलीन कहाँ होंगे? वो होंगे गर्भोदकशायी विष्णु के पास। जैसे एक ब्रह्मा का एक अंडा बना हुआ है जिसे कहते हैं ब्रह्मांड। कुछ लोग पृथ्वी से नीचे हैं, कुछ पृथ्वी से ऊपर हैं। जहां जहां पर जीवन है उन सभी लोकों से नीचे गर्भोदकशायी विष्णु वास करते हैं, लक्ष्मी जी सहित। जब ब्रह्मा जी की रात्रि हो जाती है, इसका मतलब इन सभी लोगों को मैनेज करने वाला कोई नहीं रहा। ब्रह्मा जी तो सो गए, तब वो कहां जाएंगे? फिर वो गर्भोदकशायी विष्णु के पास रहेंगे जब तक ब्रह्मा जी का दिन नहीं आता। जैसे ही ब्रह्मा जी का दिन आया, फिर से वो गर्भोदकशायी विष्णु से निकलकर अपने अपने अलग अलग कर्मों के अनुसार अलग अलग लोक में फिर से वास करेंगे। ये यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं। इतना गूढ़ ज्ञान सोच भी नहीं सकते हम, कितना गूढ़ ज्ञान श्री कृष्ण हमें दे रहे हैं। तो जब जब ब्रह्मा का दिन आता है, सारे जीव फिर से प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही फिर से वो असहायवत विलीन हो जाते हैं। तो ये 3 श्लोक हमें कितना गूढ़ ज्ञान दे रहे हैं ब्रह्मा जी से रिलेटेड और इस सृष्टि से रिलेटेड। ये सृष्टि कैसे प्रकट होती है, कैसे वापस सो जाती है। ब्रह्मा जी के सोने पर गर्भोदकशायी विष्णु के पास विलीन हो जाती है, और जब ब्रह्मा जी का दिन आता है, मतलब ये चारों युग 1000 बार फिर से हो गए, तब ये फिर से जीव प्रकट होने लगते हैं। तो आज हम इन 3 श्लोक पर मंथन करते हैं और कृष्ण का नाम लेते हैं। हमें अगर इतना दिमाग नहीं लग रहा तो हमें मोटा मोटा ये समझना चाहिए कि हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनकी भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। हम इन सभी चक्रों से बच पाएंगे कि कभी ब्रह्मा जी की रात्रि हुई, कभी दिन हुए, कभी उस लोक में गए, कभी उस लोक में गए। हम तो परम धाम चले जाएंगे, इन चक्रों से बच जाएंगे। इसलिए भक्ति में लग जाइए आज से ही। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।